तो चलिए बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की। इनका चेहरा आप कह सकते हैं हमेशा के लिए बदल रहा है। साल 2026 से कई बड़े बदलाव आने वाले हैं और इनको विस्तार से समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, लाखों स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स और टीचर्स, सबके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा है कि आखिर 2026 से नया क्या होने वाला है, क्या बदलने वाला है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये जो कोट है ना, ये इन बदलावों की पूरी आत्मा को समझाता है। फोकस अब किस पर है? रटने पर नहीं, बिल्कुल नहीं। फोकस है तीन चीजों पर। पहली, असली समझ। दूसरी, सिस्टम में लचीलापन मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। और तीसरी, हर स्टूडेंट को आगे बढ़ने का एक सही मौका देना। तो समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ कुछ नियम नहीं बदल रहे हैं। नहीं, ये तो पढ़ाई को लेकर, एजुकेशन को लेकर एक पूरी की पूरी नई सोच है। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर इस बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों? और इसका जवाब है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी एनईपी। असल में ये सारे बदलाव इसी पॉलिसी की वजह से हो रहे हैं। और एनईपी का मकसद बहुत साफ है, हमारे एजुकेशन सिस्टम को रट्टा लगाने वाली आदत से बाहर निकालना और इसे स्किल बेस्ड और सबसे जरूरी स्ट्रेस फ्री बनाना। तो ठीक है, सोच तो अच्छी है, पर इसे लागू कैसे किया जा रहा है? इसका सबसे बड़ा और सबसे पहला उदाहरण है एग्जाम का बिल्कुल नया स्ट्रक्चर। और इसे बनाया ही इसीलिए गया है ताकि स्टूडेंट्स पर से प्रेशर कम हो सके। यहां देखिए कितना बड़ा फर्क है। पहले क्या था, साल में एक बार बोर्ड का एग्जाम, मतलब सब कुछ उसी एक दिन पर टिका होता था। लेकिन अब क्या है, अब हम एक ऐसे सिस्टम की तरफ जा रहे हैं जहां स्टूडेंट्स को अपना स्कोर सुधारने का एक और मौका मिलेगा, एक सेकेंड चांस। तो ये काम कैसे करेगा? बहुत सिंपल है। पहला, फरवरी में मेन एग्जाम होगा जो सबके लिए कंपलसरी है। इसके बाद अगर किसी को लगता है कि स्कोर और बेहतर हो सकता है तो मई में एक और मौका मिलेगा। हाँ, ये ऑप्शनल होगा और इसमें आप ज्यादा से ज्यादा 3 सब्जेक्ट्स के लिए बैठ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? फाइनल रिजल्ट में दोनों में से जो भी बेस्ट स्कोर होगा उसे ही माना जाएगा। और हाँ, एक और बहुत ही जरूरी बात, इस सिस्टम का एक और फायदा है। स्टूडेंट्स को अपने इंप्रूवमेंट एग्जाम्स की तैयारी के लिए पूरा साल बर्बाद करने की जरूरत नहीं होगी। वो फरवरी के रिजल्ट के आधार पर ही क्लास 11 में प्रोविजनल एडमिशन ले सकते हैं, मतलब पढ़ाई भी चलती रहेगी। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ एग्जाम की डेट्स की नहीं है। शायद इससे भी बड़ा बदलाव तो खुद क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में हो रहा है। और ये एक ऐसा बदलाव है जो सीधे सीधे पढ़ने पढ़ाने के तरीके पर असर डालेगा। जरा इस चार्ट पे नजर डालिए। 50%। सोचिए, आधा पेपर अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का होगा। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये असेसमेंट के यानी कि मूल्यांकन के पूरे तरीके को ही बदल कर रख देगा। तो सवाल उठता है कि ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आखिर हैं क्या? देखिए, ये वो सवाल बिल्कुल नहीं है जिनके जवाब रट कर दिए जा सकते हैं। नहीं, ये सवाल सोचने पर मजबूर करेंगे। ये केस स्टडीज, डेटा या किसी असली दुनिया की प्रॉब्लम पर आधारित होंगे। असल में ये परखेंगे कि एक स्टूडेंट ने सिर्फ पढ़ा है या कॉन्सेप्ट को वाकई समझा है। अब पेपर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे कि साइंस का पेपर। इसमें अब और ज्यादा क्लैरिटी होगी। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों के लिए अलग अलग सेक्शन होंगे और उनके मार्क्स भी तय होंगे। इससे यह पक्का होगा कि हर सब्जेक्ट को बराबर इंपॉर्टेंस मिले। और ठीक ऐसा ही एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच सोशल साइंस के पेपर में भी देखने को मिलेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स चारों के लिए अपने अपने डेडिकेटेड सेक्शंस होंगे। इससे स्टूडेंट्स को भी तैयारी करने में बहुत मदद मिलेगी। अच्छा, तो एग्जाम पैटर्न की बात तो हो गई, पर इसके अलावा भी कुछ नियम हैं, जैसे ग्रेडिंग और अटेंडेंस, जिनमें कुछ जरूरी बदलाव हुए हैं और इनके बारे में जानना भी उतना ही जरूरी है। 75%, ये नंबर याद रखना बहुत जरूरी है। ये है मिनिमम अटेंडेंस की शर्त। और ये नियम सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए नहीं है। इसके पीछे सोच ये है कि स्टूडेंट्स पूरे साल लगातार सीखते रहें और क्लास में एक्टिवली हिस्सा लें। और देखिए, ये ऑफिशियल सर्कुलर भी यही कहता है। अब सारा जोर सिर्फ फाइनल एग्जाम के मार्क्स पर नहीं होगा, बल्कि पूरे साल जो प्रैक्टिकल्स होंगे, जो प्रोजेक्ट्स बनेंगे, जो इंटरनल असेसमेंट होगा, उन सबका भी फाइनल रिजल्ट में एक अहम रोल होगा। रिजल्ट बताने का तरीका भी बदल रहा है। अब एक नया 9 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम लागू होगा। ये सिस्टम स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को और भी बेहतर और बारीकी से दिखाएगा।
अब सवाल है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। ये एक रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम है। मतलब ग्रेड्स दूसरे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के आधार पर दिए जाएंगे। जैसे कि A1 ग्रेड ये सिर्फ पास होने वाले टॉप 180 स्टूडेंट्स को ही मिलेगा। इसी तरह बाकी ग्रेड्स भी दिए जाएंगे। इससे किसी भी स्टूडेंट की एकेडमिक स्टैंडिंग का ज़्यादा सही अंदाजा लग पाएगा। तो इतनी सारी बातें हो गईं, 2 एग्जाम, नया पैटर्न, नया ग्रेडिंग सिस्टम। लेकिन इन सब का असल में मतलब क्या है? स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स के लिए इसके मायने क्या हैं? चलिए अब इस पर बात करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए मैसेज बिल्कुल साफ है। अब आखिरी मिनट की पढ़ाई या रट्टा लगाने वाला दौर गया। अब सफलता उसी को मिलेगी जो पूरे साल लगातार पढ़ेगा, कॉन्सेप्ट्स को समझेगा, नए सैंपल पेपर से प्रैक्टिस करेगा और हाँ, अपनी अटेंडेंस का भी पूरा ध्यान रखेगा। और इस पूरे सफर में पेरेंट्स और टीचर्स का रोल बहुत बड़ा है। उन्हें न सिर्फ पढ़ाने के तरीकों को नए पैटर्न के हिसाब से ढालना होगा, बल्कि बच्चों में लगातार सीखने की आदत भी डालनी होगी। जोर अब सिर्फ मार्क्स पे नहीं, बल्कि सीखने की पूरी प्रक्रिया पर होना चाहिए। और हाँ, इस बदलाव के दौरान स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करना भी बेहद जरूरी है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल सामने आता है, ये सारे सुधार हमें किस दिशा में ले जा रहे हैं? क्या हमारी पढ़ाई का मकसद सिर्फ अच्छे स्कोर लाना है, या फिर असल में कुछ सीखना, कुछ समझना है? लगता है कि ये नया सिस्टम हमें दूसरे रास्ते पर ले जाने की एक बहुत बड़ी और जरूरी कोशिश है।